हेलो एवरीवन। तो आज हम WPGE पे निंजा शॉर्ट ट्रिक्स करेंगे। अपनी पहली वीडियो है और अपने को क्या करना है, ज़्यादा पुर फोड़ के रखना है। ठीक है, चलिए पहली बार अगर चैनल में आए थे तो एक लाल बटन सा दिख रहा होगा, जरूर दबा के रखें। और इसके जो जो नोट्स वगैरह मिलेंगे, नोट्स कहाँ पे मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लो ताकि तुम्हें जितने भी PDF वगैरह वो तुम्हें मिल जाए, है ना। तो डेफिनेटली इसको फॉलो किए, सीरीज़ को तुम्हारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। अगर तुम्हें इसकी स्ट्रैटेजी नहीं दिखी थी कि कैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, क्या कैसे कैसे हमें प्लानिंग करनी चाहिए, एक बेहतरीन जो है कट ऑफ क्या रहता है, कितना हमें टारगेट करना पड़ता है, तो वो वीडियो जरूर तुम देख सकते हो, तुम्हें चैनल मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन WPGE को पढ़ने के लिए। क्वेश्चन देखेंगे और ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, बहुत ज़्यादा लेवल का इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 1 है। तुम्हें एक होमवर्क भी मिलेगा, तुम उसको कमेंट करके जरूर बताना। ये क्वेश्चन नंबर 1 है ये, ठीक है। क्या लिखा हुआ है इंटीग्रेशन के अंदर, क्या लिखा हुआ है, कॉस ऑफ ln x लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ ln x। तो ये दो चीज़ों को ध्यान रखना। जैसे मान लो लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x इंटू कॉस bx, इसका इंटीग्रेशन जरूर ध्यान रखें। क्या ध्यान रखना है, इंटीग्रेशन इसका। तो इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या आता है, e⁻x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या आ जाता है a cos bx प्लस b sin bx, है ना। ये चीज़ बस तुम ध्यान रखोगे ना तो ये सवाल बिल्कुल कदमों में अब तुम्हारे, बस इतना तुम्हें ध्यान रखना है। e⁻x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर क्या आ गया अपने पास, वो आ गया a cos bx प्लस b sin bx। अब देखो ln x को यहाँ पे क्या करो, टी लो। ln x को क्या करोगे, टी लोगे, बस ले लो, खत्म कर दो बस। अब देखो तो x की वैल्यू क्या आ गई, e⁻t आ गई, तो dx क्या आ गया अपने पास, e⁻t dt आ गया। अरे खत्म हो गया। देखो बस कंपेयर करना होगा, तो कितना आ गया, e⁻t इंटू कॉस टी dt आ गया। तो देखो इस चीज़ को देखो और इस चीज़ को देखो, क्या तुम्हें सेम सेम दिख रहे हैं, क्या तुम्हें सेम सेम दिख रहे हैं। हाँ x और t दिख रहा है, हाँ सर थोड़ा सा फर्क दिख रहा है x और t, कोई दिक्कत नहीं, a और b तो 1 दिख रहा है ना। तो बस यहाँ पे आप क्या करोगे, रख दो बस यहाँ पे e⁻t अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 आ गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा, cos t प्लस sin t। अब e⁻t कितना है, e⁻t क्योंकि जो ln x है वो क्या है अपने पास t है, तो जो x की वैल्यू क्या आ गई, वो हमारे पास क्या आ गई, e⁻t आ गई। तो बस यहाँ पे रख दो। अब x आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ गया, t क्या था अपने पास, ln x। देखो यहाँ पे रख दो, cos ऑफ ln x प्लस साइन ऑफ ln x डिवाइडेड बाई 2, खत्म हो गया। देखो x अपॉन कॉस ऑफ ln x इंटू साइन ऑफ ln x डिवाइडेड बाई 2, है ना इंपॉर्टेंट। तो यही हमने कहा, देखिए अगर तुम इसको लगाओगे तो दो बार बाई पार्ट लगाना पड़ेगा। मतलब इसको सॉल्व करने के लिए मैं बोलूँगा कि इसको 2 बार बाई पार्ट लगाना। इतनी मेहनत कैसे होगी, मेहनत तो हो ही नहीं पाती अपने पास। और एक चीज़ ध्यान रखना, e⁻x इंटू साइन bx वालों मान लो आ गया, वहाँ पे चेंज करके आ गया, बहुत चालाक लोग हैं ना। तो अगर चालाकी कर दिया तो तुम्हें उसके लिए भी चालाकी अपन को रेडी रखना है। ये तो क्या आ जाएगा, e⁻x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे a साइन bx माइनस b cos bx, खत्म कर दिया। अब देखो a साइन bx माइनस b cos bx प्लस c, खत्म ना। देखो e⁻x इंटू साइन bx dx के बराबर, ठीक है। और e⁻x इंटू कॉस bx का तो तुम्हें बता ही दिया, e⁻x इंटू साइन bx, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो फटाफट, है ना, फटाफट इसको नोट डाउन कर लो ये, है ना बेहतरीन चीज़। देखो नहीं तो क्या होता, 2 बार लगाना पड़ता, बहुत डिफिकल्ट हो जाता ना। तो क्या साइन वाला आ गया, जैसे मान लो साइन ऑफ ln x आ गया, तो तुम ट्राई करना। जैसे मान लो कोई पूछा इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ln x, वहाँ पे चेंज करके आ गया, तो तुम्हें रेडी रहना है ना। PYQs ऐसे गेम चेंजर है, गेम चेंजर। तो गेम चेंजर के लिए अपने को रेडी रहना है, ठीक है। तो ये साइन ऑफ ln x क्या करोगे, अपने एंड से ट्राई करोगे। इसके लिए बेहतरीन ट्रिक आने वाली है, बेहतरीन निंजा एक्टिवेट होगी, निंजा वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक। इससे ना तुम देखोगे यहाँ से ना WPGE के अंडर में ऐसे 4-5 सवाल आ चुके हैं पहले। मतलब हर ईयर में ये सवाल आता है, तुम्हारे ईयर में डेफिनेटली बता रहा हूँ सवाल आने वाले, डेफिनेटली 101% इस टाइप का सवाल बनेगा, है ना। कंफर्म सवाल है यहाँ से, कंफर्म आना। देखिए क्या लिखा हुआ है, डिटरमेंट ऑफ a माइनस लैम्डा i2 bf 4 और 8, a की वैल्यू क्या लिखी हुई है, 2, 3, x एंड y। एक चीज़ याद रखना, ये क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिफिकेशन वगैरह होती है al माइनस लैम्डा i। तो क्या करोगे, इन दोनों को पहले ऐड कर दो, जो इसके रूट्स है ना इनके ऐड कर दो। कितना ऐड हो गया, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 + 8, है ना, हो गया। फिर इसको क्या करो, 2 + 5, बस ये प्रिंसिपल डायगोनल को ऐड कर दो। क्या बोले, प्रिंसिपल डायगोनल को ऐड कर दो। कितना आ गया तुम्हारे पास, 2 + y, बहुत बढ़िया। देखिए कितना हो गया, 12 माइनस 10 कितना आ गया, 10 आ गया। तो y की वैल्यू तो 10 आ गई, ठीक है। तो ये आंसर हो नहीं सकता, ये आंसर हो नहीं सकता, है ना। और तुम्हारे पास ज़्यादातर क्वेश्चन देखोगे यही वाले क्वेश्चन आए थे। इस बार इन्होंने थोड़ा पजल कर दिया, इस बार इन्होंने x भी पूछ लिया। कोई नहीं, हम दो x भी निकाल लेंगे। कैसे x निकालेंगे, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो। डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं कैसे, मतलब ये निकालो कि 2y माइनस 3x मल्टीप्लाई कर दो, इस इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। क्या बोले, इन दोनों को पहले क्या किया था, प्लस किए थे, अब क्या किए, मल्टीप्लाई किए। तो कितना आ गया, 32 आ गया। यहाँ पे रख दिया गया, कितना आ गया अपने पास, 20 माइनस 3x इज इक्वल टू कितना आ गया, 32 आ गया।
तो 3x की वैल्यू कितनी आ गई -12। अरे खत्म हो गया, देखो x की वैल्यू कितनी आ गई -4। ये देखो डी आंसर आ गया। और ऐसा सवाल डेफिनेटली आने वाला है, डेफिनेटली बता रहा हूँ मैं। ये तुम उठाना, जैसे मान लो ये जो है 2022 का पेपर, 2021 का पेपर उठाना, उसमें x वगैरह की वैल्यू पूछा रहा, फिर 20 में भी ऐसा सवाल आया हुआ है। 101% ऐसे सवाल बनाने वाले हैं। क्या पता वो मल्टीप्लाई वाला है, क्योंकि आजकल मल्टीप्लाई वाला एक बार भी नहीं आया कि जैसे मल्टीप्लाई करके हमें वैल्यू निकालनी हो कि इसके जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो इसके जो है आइगन वैल्यूज़ के बराबर है ना। ये आइगन वैल्यूज़ वगैरह होती है। देखो अभी इतना ध्यान नहीं देना अपने को, बस ट्रिक्स पे ध्यान रखना है। इन दोनों का सम करना है और इसके प्रिंसिपल डायगोनल का सम करना है, खत्म। फिर उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, खटाखट आंसर पाना है बस अपने को। देख रहे हो कितना आसान हो गया। इस टाइप का सवाल आ गया अगली बार तो मैं सटासट निपटा दूंगा। देखिए लिखा हुआ है फ्रॉम द पॉइंट, ये टेंजेंट जो है ड्रॉ करनी है, फाइंड द एंगल बिटवीन देम। सीधे हम एंगल का रिजल्ट याद रखेंगे। देखिए रिजल्ट याद करने से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी फिर पॉइंट आ जाए अपने पास, सीधे रिजल्ट, जैसे क्या याद रखोगे, y² -4x अपॉन x + a, बस खत्म हो गया। इंटीग्रेशन tan थीटा के अंदर क्या आ जाएगा, मॉड के अंदर y² -4x अपॉन x + a, बस खत्म। अब यहाँ पे ना y और x की वैल्यू क्या डालेंगे, बाहर वाली। जैसे यहाँ पे y क्या दिख रहा है अपने पास -6, x की वैल्यू क्या दिख रही है -1, खत्म। a की वैल्यू क्या दिख रही है 1, कैसे 4a = 4 होता है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अरे देखो नीचे क्या आ गया, 0 आ गया। कैसे 0 आ गया भाई, 1 - 1 0 आ जाता है ना, तो नीचे कितना आ गया 0 आ गया। अगर 0 आ गया tan थीटा तो कितना आ जाएगा π/2 आ जाएगा, है ना। तो मतलब ये डायरेक्ट ट्रिक्स पे लाई कर रहा होगा। अगर कोई और पॉइंट आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, अपन तो रेडी है मार्केट में। मार्केट में अपन ने सीधे रेडी बैठा हुआ है। जैसे मान लो सर 1,2 आ गया, तब हम क्या करते, तब हम ऐसे निकालते। तो हम डायरेक्टली रिजल्ट की तरह याद रखें इसको कि जो एंगल बिटवीन द जो टेंजेंट्स आता है वो रिजल्ट ये होता है। कितना इंपॉर्टेंट है ये बता रहा हूँ, बहुत ही हैवी लेवल का इंपॉर्टेंट है। इसमें से ना पहले भी ये सवाल आ सकते हैं। वो जो सवाल कर रहे हैं ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, है ना। तो जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत ज़्यादा, मैं ये नहीं सिखा रहा हूँ तुम्हें कि तुक्का कैसे लगाते हैं। यहाँ पे तुक्का लगाना हम सिखाते ही नहीं, हम सिखाते हैं कि कैसे तुम्हें अप्रोच करना है, कैसे तुम्हें नंबर लाना है, कैसे तुम्हें वहाँ पे एनालाइज करना है, कैसे तुम एक अच्छा स्कोर ला सकते हो, है ना। सीजे को सोचो किस तरीके से आ सकता है, ऐसे आ सकता है ये, है ना सर, मत सोचो। देखिए इसकी ट्रिक बता देते हैं। नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ जो है 100 फैक्टोरियल आ गया। जैसे मान लो 50 फैक्टोरियल आ गया, 40 फैक्टोरियल आ गया। 100 का निकालना है, क्या करोगे, पहले क्या करो, 100 को पहले 5 से डिवाइड करो। क्या बोले, 100 से 5 को डिवाइड करो और उसका GIF निकालो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कितना आ जाएगा, 100 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 20 से। फिर इसको जो है 5 से डिवाइड करते जाओ, सभी को 5 से डिवाइड करते जाओ। 20 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर जब 4 को 5 से डिवाइड करोगे तो 0.8 आता है, और 0.8 का GIF कितना आता है 0 आता है। अब सबको ऐड कर लो, कितना आ गया 20 + 4 तो 24 आ गया। और ऐसी तरीके से अगर मान लो सर 50 फैक्टोरियल निकालना होता तो क्या आंसर आता। देखो ट्राई करो अब तुम कमेंट करके बताना, दिस इज़ योर होमवर्क। तुम कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सर ये आंसर आ रहा है मेरा, है ना। दिस इज़ योर होमवर्क नंबर क्वेश्चन नंबर 1। ये मान लो सर 50 फैक्टोरियल का आ गया तो बस 5 का ही तिगड़म लगानी है ना, 5 की हमेशा तिगड़म, 5 से डिवाइड करते जाना है। जैसे ही 0 खत्म होगा बस ऐड कर देना, ये नंबर ऑफ जीरोस आ गए। कितना आसान हो गया, है ना आसान। देखिए सब चीज़ें आसान है, बस तुम्हें कायदे से आना चाहिए। ये ऐसा सवाल है ना, JEE एडवांस में 1900 में आ चुका है, 1999 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। वैसे वहाँ पे क्या था, स्टैंडर्ड क्वेश्चन आया था ये, जैसे x² / a² - y² / b² = 1 लिखा था, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड क्वेश्चन आया था, इन्होंने बस a और b की वैल्यू डाल दी। वहाँ पे लिखा था a sec थीटा और b tan थीटा। देखना वहाँ पे, देखना 1999 में क्वेश्चन आया हुआ था। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ था a sec phi और b tan phi, ठीक है। और tan थीटा प्लस फाई की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री के बराबर है। फिर बोला है ऑर्डिनेट, ध्यान रखना ऑर्डिनेट ही पूछेगा। फाइंड द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो यही क्वेश्चन आता है हर बार, नॉर्मल एट PNQ। ये पहले भी आ चुका है, ये दूसरी बार जो है WBJ में रिपीट किया गया, फिर से आ सकता है। जब JEE वाले 2 बार रिपीट कर दिए तो WBJ कहाँ, है ना। इसका रिजल्ट की तरह याद रखना है। देखिए निकालने के लिए तुम निकाल सकते हो, मैं रिजल्ट की तरह बता दे रहा हूँ। जो K की वैल्यू आती है डायरेक्टली ध्यान रखना है, -(a² + b² अपॉन b), तुरंत, है ना। a² क्या है यहाँ पे 9 है, b² क्या है 4 है, तो कितना आ जाएगा -9 + 4 / 2, कितना आ गया -13/2 आ गया। हो गया आंसर। वरना निकालते टाइम वेस्ट होता ना टाइम। ऐसे देखिए ऐसे निकालते a² x/x1 होता है प्लस b² y/y1 होता है ना। फिर उसके बाद कितना आ जाता है a² + b², नॉर्मल की इक्वेशन लिखते, x1 की वैल्यू रखते a sec phi और b tan phi, है ना। तो यहाँ पे रखते तो कितना आ जाता ax/ तुम्हारे पास आ जाता है sec phi, ऐसे करके देखिए आना चाहिए। फिर पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी अपने को निकालते निकालते। by/cosec phi
इज इक्वल टू आ जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक इक्वेशन ये बनाते, फिर एक और इक्वेशन बनाते जब जो है थीटा रखने के बाद, मतलब ये तरीका होता है सॉल्व करने का, है ना। तो बी वाई बाई कॉसेक थीटा, कई लोग क्यूरियस होते हैं ना कैसे अपन सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ पे बस रख देना, एक ही यूनिट में ले आना। मतलब इसको कैसे रखोगे, इसको फाई की जगह 90 माइनस थीटा फाई रख देना, 90 माइनस फाई और 90 माइनस फाई। फिर तुम क्या करोगे, बस एक्स को एलिमिनेट करोगे। जैसे ही एक्स को एलिमिनेट करोगे तो ये तुरंत सा रिजल्ट आ जाएगा बेहतरीन वाला, है ना। हमेशा तुम देखोगे वाई कोऑर्डिनेट ही पूछेगा, 2 बार आ चुका है, क्या पता फिर से यहाँ पे 5 5 और 4 करके कुछ आ जाए, तो अपन को रेडी रहना है मार्केट में। तो ये मार्केट में अपने को क्या करना है, रेडी रहना है। माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी के बराबर, है ना साहब। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हैवी लेवल का इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा रहा है। ये सब जितने भी है ना हमने तो ट्रिक से बना रहे हैं, अगर तुम सॉल्व करने बैठोगे तो फिर वही है, सम एक खराबी है। एल्जेब्रिक सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ये 2-3 पॉइंट दिए हुए हैं, वेरिएबल पॉइंट, ये 0 है ना, जो एल्जेब्रिक सम आने वाला 0, देन द लाइन पासिंग थ्रू द फिक्स पॉइंट, है ना। बस क्या करना होगा, जैसे मान लो 4 पॉइंट दिए हैं, 5 पॉइंट दिए हैं, 6 पॉइंट दिए हैं, उनको बस क्या करना है तुम्हारा, उसका मीन निकाल लेना है, मीन निकाल लेना है, बस खत्म। हमेशा जैसे क्या करना है, मीन निकालना है, तो मीन निकाल लो, 2 + 0 + 1 डिवाइडेड बाई 3। फिर उसके बाद क्या करना है, 0 + 2 + 1 डिवाइडेड बाई 3, कितना आ गया, 1 का 1 आ गया, बस खत्म। मान लो सर 4 पॉइंट दिए, 5 पॉइंट क्या किया हुआ, 4 पॉइंट दिए तो x1 + x2 + x3 + x4 बाई 4, y1 + y2 + y3 बाई 4, है ना। लाइन पासिंग थ्रू बिग पॉइंट, वरना तुम इक्वेशन लिखोगे, फिर उसके बाद मॉड लगाओगे, फिर ऐड करोगे, फिर भी आंसर आएगा, फिर उसके बाद डिवाइड करोगे 3 से, अरे बहुत टाइम लग जाएगा, समय की बर्बादी चल रही है यहाँ पे। ये एक क्वेश्चन है मैं जो तुम्हें बताना चाहूँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हैवी लेवल का इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इससे कंफर्म सवाल आना है, ये 101% क्वेश्चन है ये, इस टाइप का क्वेश्चन 101% है, कंफर्म बता रहा हूँ, कंफर्म सवाल ये इस टाइप का आने वाला है। एक वो वाला सवाल बताया तुम्हें जो मॉड वाला, और ये वाला, 2 तुम्हें कंफर्म सवाल बता रहा हूँ जो इस टाइप के आने वाले हैं। 101% हर साल आता है यार ये, ऐसा कोई ईयर नहीं है जो छूटा हो, है ना। अब 2023 में किसी का मूड खराब है तो अलग बात है वो, है ना। देखिए अब क्या बोला, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे NGN कुछ नहीं करना, तुम्हें क्या करना है, पहले 1 डाल देना, पहले 1 और 2 डाल देना बस। तो पहले 1 डाल के देखो क्या आ रहा है, f(1) की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 की पावर 1 + 1, क्योंकि n बिलोंग्स टू ये है तो 1 डाल दो। यहाँ पे कितना आ गया, 2 स्क्वायर आ गया, 4 आ गया, बहुत बढ़िया। g(1) निकाल के देखो क्या आ रहा है, 1 प्लस कितना आ गया यहाँ पे, 2 × 2, तो कितना आ गया, 5 आ गया, बहुत बढ़िया। तो अगर ऑड है, जैसे मान लेते हैं ऑड है, तो क्या आ रहा है अपने पास, fn < gn आ रहा है। अच्छा ये आ रहा है, ऑड आ रहा है, इवन आ रहा है, मतलब n की वैल्यू 2 डालो तो कितना आ रहा है, f(2) निकालो तो कितना आ गया, 2 की पावर 2 + 1 आ गया, तो कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। और g(2) निकाल के देखो कितना आ रहा है, g(2) निकालते तो कितना आता है, 1 + 3 × 2 का स्क्वायर आ गया, कितना आ गया, 13 आ गया। अच्छा, तो gn > fn ही आ रहा है। अच्छा, दोनों केसेस में तुम देखो gn > fn आ रहा है, मतलब आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। देखो हो गया आंसर, 1 डाल दिया, 2 डाल दिया, बस मैंने कंपेयर कर लिया f(2) और g(2). आसान है कि नहीं, बस 1 और 2 डाल देना, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, अरे अपन सॉल्व कर लेना है, वहाँ पे अपन सीरीज लगा रहे, तब तक तो बच्चा खत्म कर देगा वो। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो 4 नंबर हमने तुम्हें पक्के करवा दिए बस, यहाँ पे बैठे बैठे तुम्हारे यहाँ पे जो, अब 4 नंबर तो नहीं, मतलब जो भी वाला पार्ट होगा सिंगल वाले में, डबल वाले में, है ना। यहाँ पे तो थोड़ा सा अलग टाइप का थोड़ा सा वेटेज है ना, 2 वाला और 1 मार्क्स वाला। तो डेफिनेटली मैं बस ये कहना चाहूँगा कि तुम क्या करो, जो ये क्वेश्चन कराएं उसको तुम करो। एक तुम्हारे लिए होमवर्क छोड़ देता हूँ, तुम वो होमवर्क करना, और ये वाला होमवर्क, ये भी PYQ ही है। देखो 2 PYQ आए थे उसी टाइप के, यहाँ पे क्या करना है, बस 1 डालना और 2 डालना है, बस खत्म कर देना तुरंत के। 1 डालना और 2 डालना, ताकि तुम्हारे पास फाइनल कंक्लूजन निकल के आ जाए। तो ये तुम्हारा रहेगा होमवर्क, जो कि तुम्हें कमेंट में देना, और एक 50 फैक्टोरियल का, ठीक है। और अगर चाहते हो और वीडियो, सर ज़बरदस्त वीडियो और लेके आइए, मज़ेदार वाली, जिसमें कि हम WBJEE में चूके ही नहीं, तो बस तुम्हें क्या करना है, एक शेयर कर देना। एक चीज़ होती है शेयर करना, जहाँ पे भी तुम टेलीग्राम में जुड़े हो वहाँ पे तुम शेयर कर दो, है ना। अपने फ्रेंड्स के साथ बताओ, और वीडियो को जो लाइक और जो है सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया तो सब्सक्राइब वगैरह सब तुम दबा के रखो, ठीक है। और इसके नोट्स वगैरह कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल में मचाएंगे, WBJEE फोड़ेंगे, जादवपुर को पहुँच के रहेंगे। टिल डेट, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, बाय बाय।